तो यार जैसे कि तुम सभी लोगों ने टाइटल थंबनेल पर तो देख ही लिया होगा कि आज मैं तुम सभी लोगों को आइगर के अननोन फैक्ट बताने वाला हूँ। यानी कि मैं आइगर से रिलेटेड तुम सभी लोगों को ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो शायद तुम सभी लोगों को पता नहीं होगी। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आइगर की एज कितनी है और उसका बर्थडे कब आता है और फाई क्यों आइगर को हराना चाहता था और भी बहुत सारी चीजें हैं आइगर से रिलेटेड जो मैं तुम सभी लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखो आज की जो वीडियो है वो अभी तक की सभी वीडियो से बहुत ही ज्यादा अलग होने वाली है। तो प्लीज यार इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और यार जो लोग भी मेरे चैनल पर पहली बार आए तो लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अब बहुत है बकवास, तो बिना किसी बकवास की चलो आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं तुम सभी लोगों को आइगर से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें बता देना चाहता हूँ। तो देखो जहाँ तक बात आती है आइगर की एज के बारे में, तो आइगर की एज है 11 साल और आइगर का बर्थडे 11 अगस्त को आता है और जापान से डब में आइगर का नाम आएगा था। और जिस तरीके से शू को स्पिरिट ऑफ फ्लेम कहा जाता है, लुई को विंटर नाइट कहा जाता है और वॉल्ट को वंडर बॉय कहा जाता है, वैसे ही आइगर को भी सुपर नोवा कहा जाता है और आइगर को टर्बो बॉय और रेड टर्बो बॉय भी कहा जाता है। और बेबलेट बस्ट टर्बो में ही आइगर की एज 11 साल थी और बेबलेट बस्ट टर्बो के बाद यानी कि बेबलेट बस्ट राइज में आइगर की एज है 12 साल और बेबलेट बस्ट स्पार्किंग में आइगर की एज है 13 साल। अब देखो तुम सभी लोगों को ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही होगी कि आइगर की एज इतनी कम क्यों है। तो देखो ये एज ऑफिशियली कंफर्म है और आइगर ऐसा पहला मैन कैरेक्टर है जिसका बेबलेट एक बैलेंस टाइप बेबलेट है, क्योंकि यार आइगर से पहले और आइगर के बाद जितने भी बेबलेट बस्ट के मैन कैरेक्टर दिखाए गए हैं उन सभी के बेबलेट अटैक टाइप होते थे, लेकिन सिर्फ आइगर ही ऐसा पहला मैन कैरेक्टर है जिसका बेबलेट एक बैलेंस टाइप है और आइगर ऐसा सेकंड बेबलेडर है जिसने अपने लॉन्चर को डिस्ट्रॉय किया था। और जहाँ तक बात आती है कि फर्स्ट बेबलेडर कौन है जिसने अपने लॉन्चर को डिस्ट्रॉय किया था, तो फर्स्ट बेबलेडर है जेंडर और सेकंड है आइगर और थर्ड है लेन। और आइगर ने बेबलेट बस्ट टर्बो में 72 या फिर 73 बैटल की है और उसमें से आइगर ने 44 बैटल्स जीती हैं। और देखो यार आइगर ही ऐसा पहला बेबलेडर है जिसने फाई को हराया है, क्योंकि यार बेबलेट बस्ट टर्बो के पूरे सीजन में किसी भी बेबलेडर ने फाई को नहीं हराया है। तुम सभी लोगों को खुद ही पता है कि बेबलेट बस्ट टर्बो के लास्ट एपिसोड से पहले शू और फ्री ने फाई के साथ बैटल की थी, लेकिन यार शू और फाई की बैटल में जो फाई है उसने शू के बेबलेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था और फाई ने फ्री के बेबलेट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। आइगर ही ऐसा पहला बेबलेटर है जिसने फाई के बेबलेट को बर्स्ट किया है और उसे हराया है। और ये चीज बेबलेट बस्ट टर्बो के एपिसोड 50 में दिखाई गई है। और फाई से बैटल करने से पहले आइगर ने उसके डैड से बैटल की थी और उसके डैड से बैटल करने के बाद ही आइगर ने फाई के साथ बैटल की थी। और देखो यार जैसे कि तुम सभी लोगों को पता ही होगा कि जो फाई है उसका एक ही एम था कि वो आइगर को हरा दे और अकिलीस को डिस्ट्रॉय कर दे। तो देखो ऐसा इसलिए था कि तुम सभी लोग को पता ही होगा कि बेबलेट बस्ट टर्बो के पहले एपिसोड में ही जो आइगर है वो वॉल्ट को बताता है कि अकिलीस ग्रीक मैथोलॉजी का एक हीरो है, लेकिन यार ग्रीक मैथोलॉजी में अकिलीस का सबसे बड़ा दुश्मन फियोनिक्स है और फाई के पास फियोनिक्स की स्पिरिट है। और यही एक रीजन है कि फाई अकिलीस को हराना चाहता था। और जब से ही लुइनर कप में फाई ने आइगर को देखा तभी फाई को ये बात पता चली कि उसमें और अकिलीस में एक सिमिलर कनेक्शन है और इसीलिए फाई का एक ही एम था कि वो आइगर को हरा दे और अकिलीस को डिस्ट्रॉय कर दे। और देखो ये चीज़ फाई ने भी की है, यानी कि बेबलेट बस्ट टर्बो के अपकमिंग एपिसोड में जो फाई है वो आइगर के बेबलेट अकिलीस को डिस्ट्रॉय कर देगा और फिर उसके बाद आइगर के पास से डार्कनेस पावर चली जाएंगी। और आइगर ही ऐसा पहला बेबलेडर है जिसने वॉल्ट के बेबलेट को डिस्ट्रॉय किया था और आइगर से पहले या फिर आइगर के बाद किसी भी बेबलेडर ने वॉल्ट के बेबलेट को डिस्ट्रॉय नहीं किया है। और यार ये बात तो तुम सभी को पता ही होगी कि आइगर के डैड ने आइगर को बेबलेट नहीं बना के दिया, क्योंकि यार आइगर के डैड के पास भी एक डार्क टाइप बेबलेट था और उन्हें ऐसा मतलब डर था कि आइगर कहीं डार्क साइड में ना चले जाए। और यही एक रीजन है कि आइगर के डैड ने आइगर को कभी भी बेबलेट नहीं बना के दिया। लेकिन यार मेन बात यह है कि आइगर ने जो बेबलेट अकिलीस बनाया था उस बेबलेट अकिलीस की टेक्नोलॉजी आइगर और राउल ने मिलके बहुत पहले ही बना दी थी। और फिर जब आइगर ने अकिलीस बेबलेट को बनाया तब आइगर की सिस्टर ने उसकी हेल्प की और जो डेटा राउल और
टाइगर ने मिलकर बनाया था, उसी डेटा से आइगर ने अकेले इस बेब्लेड बनाया। मतलब यार कहने का मतलब तो यही है कि जो बेब्लेड आइगर ने बनाया उसकी टेक्नोलॉजी बहुत पहले ही टाइगर और राहुल बना चुके थे। और देखो यार बहुत सारे लोग कमेंट में एक क्वेश्चन था कि बेब्लेड बस्ट टर्बो के बाद कौन वर्ल्ड चैंपियन बेब्लेडर है। तो देखो यार जैसे कि तुम सभी लोग को पता ही होगा कि आइगर ने वर्ल्ड के बेब्लेड को डिस्ट्रॉय कर दिया था और फिर जो आइगर है वो एक वर्ल्ड चैंपियन बेब्लेडर बन गया था। लेकिन हाइड ने आइगर को हरा दिया और हाइड एक वर्ल्ड चैंपियन बेब्लेडर बन गया। लेकिन यार इसके बाद से ही बेब्लेड बस्ट टर्बो के एपिसोड मारल एज के ऊपर स्टॉप हो गए। लेकिन यार अपकमिंग एपिसोड में जो हाइड है वो वॉल्ट से बैटल करेगा और वॉल्ट अपना नया बेब्लेड यूज करेगा जो होगा टर्बो वेल्ट्रिक। और यार उसकी मदद से जो वॉल्ट है वो हाइड को हरा देगा और फिर वॉल्ट एक वर्ल्ड चैंपियन बेब्लेडर बन जाएगा। और देखो यार बेब्लेड बस्ट टर्बो के एपिसोड 50 में जब आइगर फाई को हरा देगा उसके बाद जो आइगर है वो वॉल्ट से बैटल करेगा और उस बैटल में जो वॉल्ट है वो आइगर से हार जाएगा और फिर वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल आइगर को मिल जाएगा और फिर आइगर एक वर्ल्ड चैंपियन बेब्लेडर बन जाएगा। और बेब्लेड बस्ट टर्बो के बाद बेब्लेड बस्ट ट्राइस का सीजन है, तो बेब्लेड बस्ट ट्राइस में भी जो आइगर है वो वर्ल्ड चैंपियन बेब्लेडर रहेगा और बेब्लेड बस्ट स्पार्किंग में भी आइगर एक वर्ल्ड चैंपियन बेब्लेडर ही है। और देखो यार मेरे पास जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैं तुम सभी लोग को बता दिया और मैं होप तो यही करूंगा कि तुम सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और आज की वीडियो को लाइक हम कुछ भी नहीं रखते हैं क्योंकि यार तुम सभी लोग ने पिछली वीडियोस में लाइक एंड कंप्लीट नहीं किया है और मैं होप तो यही करूंगा कि तुम सभी लोग इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स दिखाओगे। तो प्लीज यार इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। और हर बार की तरह इस बार भी एनिमे की बात करना चाहूंगा, जो लोग भी मेरे चैनल पर पहली बार आए तो लोग प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।